नानक मशीन टूल्स चक्के वाले। मैं आपका गुरप्रीत, निकनेम सभी। आज हम आपके लिए लाए हैं 250 mm DP3 के सीको का ये प्रोडक्ट है। सीको चक्स का इंडिया का वेल रेनाउंड ब्रांड है ये सीको चक्स, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनको इस जो प्रोडक्ट है डीपी का डस्ट प्रूफ का, इनमें इनको अवार्ड भी मिला था इमटेक्स में, जो बैंगलोर में होती है, वो इंडिया की सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन है, उसमें इनको अवार्ड मिला था फॉर न्यू इन्वेंशन का। ये है DP3 डस्ट प्रूफ चक। खासियत क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आ जाइए। नहीं करो, अपने स्क्रीन में कर दूंगा। बंद कर। चलो जी, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करिए। अब ये दूसरा बॉक्स है इसका कैलकुलेटर का। डीमैग्नेटाइज्ड 250 mm DP3 चक, सरेशन 1/5 इंटू 60 डिग्री, जो सेम एज जो CNC चक्स की आती है किटागावा मॉडल की। सीको गोल्ड का चक है। डीमैग्नेटाइज है कि जैसे हम मशीनिंग करते वक्त या कोई मैग्नेटाइज हो जाता मटेरियल, तो डीमैग्नेटाइज करके देते हैं। खाली सीको वाले ही हैं जो डीमैग्नेटाइज करके देते हैं, बाकी सारे ब्रांड जो है वो नॉर्मल देते हैं। किसी ने भी डीमैग्नेटाइज किया भी हो, डोंट नो, बट वो ऐसे मार्किंग करके नहीं देते। जिन्होंने मार्क कर गया, जो डीमैग्नेटाइज की वो लगी, वो स्लिप कोई और नहीं लगाता। मे भी शायद करते भी ना हो, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो इनके CNC में आते हैं ना, टॉप सॉफ्ट जॉस, सरेशन, स्लॉटिंग, टीथ, सारी चीजें। ये जो इनका C&JI है, इनका दूसरी कंपनी है इनकी, चक्स एंड जॉज, जिसमें इनकी जॉज की सारी प्रोडक्शन होती हैं। जॉज भी इनके इन हाउस ही सारी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। 3 सॉफ्ट जॉज हो गए। ये इसका ऑपरेटिंग हैंडल है, स्प्रिंग टाइप वगैरह पहले भी हमने दिखा रखा है इसमें। मैं वो क्वालिटी दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए, फिनिशिंग चेक करिए। अब ये इन्होंने इसलिए लगाया होता है कि जैसे हमने कई बार यूज़ करते टाइम में जल्दी जल्दी में, जिन्होंने प्रोडक्शन का काम है, तो उन्होंने लगाया पीस और हैंडल उतारना भूल गए। तो इसमें क्या, आपने बहुत स्मूथ है ये वाला, ज़्यादा वो नहीं है, टाइट नहीं है, स्मूथ है। ऐसे ऑपरेट किया हमने, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ये उसके लिए है। ये भी सिर्फ सीको वाले देते हैं, और कोई कंपनी ये वाला ऑप्शन नहीं देती, स्प्रिंग ऑप्शन, खाली सीको देती है। ये की है इनकी की चेन। अब करते हैं चक की अनबॉक्सिंग, आपको पूरा दिखाते हैं। वो देखने को चक की ये मास्टर जॉस टाइप ही लगता है, या CNC टाइप का बोले वैसे लगता है, बट फंक्शनिंग इसकी लिटिल डिफरेंस होती है उनसे। यूजेबिलिटी कह लीजिए या फंक्शनैलिटी कह लीजिए, थोड़ा सा फर्क आता है इसमें। मैं आपको पूरा ओपन करता हूँ, वो दिखाते हैं एक बार। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें जो वर्किंग है वो सेम एज इन जो CNC के पावर सक्स होते हैं उसकी तरह रहती है। सेम ऊपर से हमने टॉप सॉफ्ट जॉस, टॉप हार्ड जॉस जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, सेम वैसी है। ये इसके टी नट्स हो गए, अपना टी बोल्ट्स हो गए। ये रहा, और ये हमने डिटैच कर, ये देखिए सेम वैसे ही है जैसे CNC में आते हैं। सरेशन है 1.5 की, और जो टी नट्स हैं वो ये रहे। टोटल अगर आप उसी के जॉज यूज कर रहे हैं CNC के, तो वो सेम इसमें यूज हो जाते हैं। एज इन क्या है, 16 mm की स्लॉट है जो किटागावा मॉडल में आती है, वो सेम वही स्लॉट है 16 mm की। ये टी नट्स है, ठीक है। सेम एज इन ऊपर लगाया, इसको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाइए। बड़ा कंपोनेंट पकड़ना तो ऐसे लगा लीजिए, छोटा कंपोनेंट पकड़ना तो ऐसे यूज कर लीजिए, ठीक है। सेम एज इन इसके सॉफ्ट जॉज आते हैं।
मैं सॉफ्ट जॉज दिखाता हूँ आपको। ये रहे सॉफ्ट जॉज है, हार्ड जॉज हटाए, सॉफ्ट जॉज को इंस्टॉल कर लिया। ये सॉफ्ट जॉज इंस्टॉल हो गया। अब इसमें अगर आपने एल टाइप लेना है, और ये नहीं है कि स्पेशली आपको सीको को फ़ोन करना पड़ेगा जी मैं वो चाहिए, एल टाइप चाहिए, तो आपको जो आफ्टर मार्केट जो जॉज आती हैं एल टाइप के जो आती हैं 3 इंच हाइट की, जो 75 mm हाइट की आती हैं, 4 इंच हाइट के, वो भी आप लगा सकते हैं इस पर लगा के। बड़ा कंपोनेंट बांधना है तो आपने ऐसे कर लिया, छोटा करना तो ऐसे। सेम एज इट इज वर्किंग इसकी सेम है सीएनसी वाली। वो सारे फंक्शन आपको इसमें मैनुअल में मिलते हैं। अब है क्या, ये सारा चक पैक्ड है, इसमें डस्ट नहीं जाती। यहाँ से तो जैसे हम वर्टिकल पोजीशन में हमने वीएमसी में इंस्टॉल किया, कोई कंपोनेंट लगाया यहाँ पे, तो चिप अंदर जाएगी या सीधा साइड से जाएगी। यहाँ पे कोई जो नॉर्मल मैनुअल चक्स होते हैं वो यहाँ से नीचे से जाती हैं, इनमें यहाँ से नहीं, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि चाल इसकी छोटी सी होती है। वो भी चला के आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट की ऑलवेज ऑलवेज मैं बता रहा हूँ डिमांड रहता है और शॉर्टेज ही रहती है, बिकॉज प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, इसलिए इसकी शॉर्टेज ही रहती है। अब है क्या, ये चाल भी इसकी छोटी सी होती है। ये चलाया, बस दैट्स इट, ये इतनी चाल है इसकी। ये फिर इतना चलेगा, इसने चलना ही उतना, अप्रोक्स अप्रोक्स मान के चलिए यहाँ तक जाएगा, मतलब 5 mm तक की इसकी हुआ ट्रैवल है, 5 mm का ट्रैवल है। अब 5 mm का जब ट्रैवल है तो ना तो इसमें डस जाएगा, ना जॉज खुलेंगे ना बंद होंगे। आपने करना क्या, जैसे आपने बड़ा कॉम्पोनेंट बांधा वो सेम एज, इसको लगाया जी, दूसरा लगा दिया, इसको लगाया, आगे कर लिया, पीछे कर लिया, वो सेम एज इन। छोटा कंपोनेंट पीछे कर लिया, बड़ा कंपोनेंट है तो यहाँ पर, अगर उससे बड़ा कंपोनेंट है तो इसको अपना एल टाइप बना लिया। अब बेनिफिट क्या है, जब चाल छोटी है तो डस्ट जाएगी नहीं अंदर, डस्ट नहीं जाएगी तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट ऑलवेज डिमांडिंग में रहता है सीको वालों का। आज तक ये वाला प्रोडक्ट किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सीको वाले हैं, बाकी बाहर का मैं नहीं कह सकता, इंडिया में सीको वाले ही हैं। ठीक है जी। अब जिसी भी कस्टमर को ये चाहिए, अब ये बनाते क्या क्या साइज के मैं बताता हूँ। एक बनता है इनका 200 mm का, एक 250 mm का, और एक 315 mm का, मतलब 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, सिर्फ 3 ही साइज बनते हैं इनमें, और 3 जॉज में। दूसरा इन्होंने अभी मेरे ख्याल से 4 जॉज वगैरह भी नहीं डिजाइन करा है इन्होंने, 3 जॉज में आता, 8 इंची 3 जॉज, 10 इंची 3 जॉज और 12 इंची 3 जॉज का, और तीनों के तीनों हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। किसी भी कस्टमर को चाहिए हमें बता दीजिए, हम उसको डिस्पैच कर देंगे। नीचे दिए गए नंबर में हमें व्हाट्सएप डालिए। जो मैं बार बार बोलता हूँ, हमें नेम कार्ड जरूर डाला करिए, हमें नोट करना होता है कौन से कस्टमर है, क्या चीज़ हुई थी, तो सारा डिटेल में रहता है। और एक और बात, हमें कंप्लेंट, पिछली बार भी मैंने बात करी थी, कंप्लेंट आ रही है कि रिप्लाई नहीं करते। सो मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज हमारी 2 ब्रांचेज हैं, तो स्टाफ का काफ़ी सारा उसमें लोड रहता है। हम जो नॉर्मल वॉक इन कस्टमर्स हैं उनको भी डील करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी डील करते हैं, बट थोड़ा सा अगर आपको रिप्लाई नहीं आया है तो दोबारा एक बार हमें मैसेज में पिंग कर दीजिए, तो रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपकी फिर भी हम रिप्लाई नहीं करते तो एक बार ज़रूर कॉल कर लेना। हमारा लैंडलाइन नंबर है वो नीचे दे दूंगा, नीचे लैंडलाइन नंबर स्पेशली है, वो कोई टेक्निकल ने किसी ने बात कर रही थी, वही नंबर हम देते हैं। तो इन केस अगर कोई आपका नंबर नहीं मिलता है, कोई आपसे रिप्लाई नहीं करा, तो उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।